सवाल, खुदावंद यीशु मसीह की बशरियत क्यों अहम है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तालीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। खुदावंद यस्सु की बशरियत भी उतनी ही अहमियत की हामल है जितनी अहमियत की हामल यस्सु मसीह की अलूहियत है। खुदावंद यस्सु पूरी तरह अलाही होने के बावजूद एक इंसान की हैसियत से पैदा हुआ था। खुदावंद यस्सु मसीह की बशरियत और अलूहियत के साथ साथ मौजूद होने के तस्वर को समझना इंसान के महदूद जहन के लिए मुश्किल है। बहरहाल खुदावंद यस्सु मसीह की फितरत यानी कामल इंसान और कामल खुदा होना एक बाइबली सच्चाई है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इन बाइबली सच्चाइयों को मुस्तरद करते और ये बयान देते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह खुदा नहीं बल्कि महज एक आम इंसान है। इस नज़रिए को इबियोनिज़म कहते हैं। दूसरी तरफ खुदावंद यस्सु मसीह की अदम बशरियत का एक और नज़रिया है जो कि दोसेतिज़म कहलाता है। ये नज़रिया बयान करता है कि यस्सु मसीह खुदा तो है लेकिन वो इंसान नहीं था। ये दोनों नुक्ता नज़र ही गैर बाइबली और झूठे हैं। खुदावंद यस्सु मसीह के लिए कई वजूहात की बिना पर इंसान के तौर पर पैदा होना ज़रूर था। उनमें से एक वजह गलीतियों 4 बाब उसकी 4 से 5 आयात में बयान की जाती है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ ताकि शरीयत के मातहतों को मूल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। सिर्फ एक इंसान ही शरीयत के मातहत पैदा हो सकता है। कोई भी जानवर या फरिश्ता शरीयत के मातहत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंसान ही शरीयत के मातहत पैदा होते हैं और सिर्फ एक इंसान ही इस शरीयत के मातहत पैदा होने वाले दूसरे इंसानों को नजात दे सकता है। खुदा की शरीयत के मातहत पैदा हुए तमाम इंसान इस शरीयत की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। सिर्फ एक कामल इंसान यानी खुदावंद यस्सु मसीह ही शरीयत की मुकम्मल पैरवी कर सकता है और उसे पूरा कर सकता है। इस तरह हमें इस खिलाफ वर्जी की सज़ा से छुड़ा सकता है। हमारे गुनाहों का अपनी कामल रास्तबाजी से तबादला करते हुए खुदावंद यस्सु ने सलीब पर हमारी नजात के लिए काम को पूरा किया। खुदावंद यस्सु के कामिल इंसान होने की एक और वजह यह है कि खुदा ने गुनाहों की माफ़ी के लिए खून बहाने का तकाजा रखा था। जानवरों का खून अगरचे कामिल खुदा और इंसान के खून की तरफ इशारा करने के तौर पर आर्जी लिहाज से काबिल कबूल था, लेकिन यह गुनाह की मुस्तकिल माफ़ी के लिए नाकाफ़ी था, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाह को दूर करे। खुदा के कामल बर्रे यस्सु मसीह ने अपनी इंसानी ज़िंदगी को कुर्बान किया और उन तमाम लोगों के गुनाहों को छुपाने के लिए अपना इंसानी खून बहाया जो कभी भी किसी भी दौर में उस पर ईमान लाएंगे। अगर वो इंसान ना होता तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं होना था। मजीद बरा खुदावंद यस्सु मसीह की बशरियत उसे इस काबिल बनाती है कि वो हम सब से एक ऐसा रिश्ता इस्तवार करे जैसा फरिश्तों या जानवरों के साथ हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। हमारी कमज़ोरियों और आजमाइशों में सिर्फ एक इंसान ही हमारा एहसास कर सकता है। अपनी बशरियत में खुदावंद यस्सु मसीह ने उन तमाम तरह की आजमाइशों का सामना किया था जिनका आज हमें सामना है। लिहाजा वो हमारा हमदर्द बनने और हमारी मदद करने के काबिल है। वो आजमाया गया, उसे सताया गया, वो पस्त हुआ, उसे हकीर जाना गया, उसने जिस्मानी अजियत का सामना किया, उसने एक तवील इंतहाई जालमाना मौत के दुख को बर्दाश्त किया। सिर्फ एक इंसान ही इन चीज़ों का तजर्बा कर सकता है और सिर्फ एक इंसान ही तजर्बे से उन्हें पूरी तरह समझ सकता है। खुदावंद यस्सु मुजस्सम हालत में इस दुनिया में आया। ये ऐलान करना इस बात की अलामत है कि वो रूह खुदा की तरफ से है, जबकि मुखालफे मसीह और उसके पैरोकार सब इस बात का इनकार करते हैं। खुदावंद यस्सु जिस्म में आया, वो इंसानी कमज़ोरियों में हमारे साथ हमदर्दी करने के काबिल है। उसका इंसानी खून हमारे गुनाहों की खातिर बहाया गया। वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। ये बाइबल की वो सच्चाइयाँ हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें
اور بہت سارے سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ godquestions.org کو وزٹ کیجئے۔ کیا آپ کے اور بہت سارے سوالات ہیں؟ بائبل کے پاس آپ کے سبھی سوالات کے جوابات ہیں۔ شکریہ۔